पहले बात करते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण की। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई करेगा। 10 नवंबर को सुनवाई होगी। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर की हवा प्रदूषण के कारण जहरीली हो गई है और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और अब 10 नवंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। सीजेआई ने 10 नवंबर को सुनवाई का भरोसा दिया है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मामला है। हवा काफ़ी यहाँ पर जहरीली हो गई है और लोगों को काफ़ी इससे दिक्कत हो रही है। बुजुर्गों को, बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसी को लेकर के एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 10 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर की हवा काफ़ी प्रदूषित हो गई है और पंजाब में पराली जलाना इसका कारण बताया जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली में हवा काफ़ी जहरीली हो गई है। खासकर सवेरे के वक्त में दिल्ली में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है इस हवा के कारण और इस जहरीली हवा के कारण बुजुर्गों और बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। अन्य लोगों को भी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत इसके कारण होती है। तो इसी को लेकर के ये याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 10 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी। विकास सारथी हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, प्राथमिक सूचना क्या कुछ है आपके पास, बताइए। जी चंद्रशेखर, अगर आप देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस मामले की सुनवाई कर चुका है और अगर जो इस समय पूरा मैकेनिज्म है, जो ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही स्थापित किया गया था। जी जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अभी की स्थिति है उसको रखा और ये कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आसपास लगभग पहुंच गया है, यानी सबसे खतरनाक स्तर तक ये जा पहुंचा है। और इसमें इस याचिका में ये मांग भी की गई है कि इसमें सबसे बड़ी वजह जो है इस 72 AQI की, उसकी वजह है पंजाब और हरियाणा में पराली का जलाया जाना और इसीलिए याचिकाकर्ता चाहते हैं कि इसमें चीफ सेक्रेटरी दोनों राज्यों के जो है उनको सुप्रीम कोर्ट तलब करे, उनको शो कॉज भेजे और उनको तलब होने के लिए बोले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई निर्देश नहीं दिया इस तरह की मांग पर और कोर्ट ने यह आश्वासन जरूर दिया कि 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को देखेगा और उसके बाद उपयुक्त निर्देश अगर जरूरी हुए तो सुप्रीम कोर्ट वो जारी करेगा। बिल्कुल, 10 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी। विकास, ये बताइए कि पिछली बार जब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ही कई कदम उठाए गए, तो क्या कुछ वो कदम थे जो पिछली बार लिए गए? बिल्कुल चंद्रशेखर, आप अगर मैं पिछले साल ही नहीं, मतलब आप कहें तो पिछले कई सालों से, यानी 5-7 सालों से सुप्रीम कोर्ट में ये मामले लगातार आते रहे हैं। अगर आज दिल्ली में जो टैक्सी हैं, कैब्स हैं, वो पूरी तरह सीएनजी हुई हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई। उससे पहले दिल्ली में भी पेट्रोल और डीजल की टैक्सी, उसके बाद जितनी भी गाड़ियां हैं दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, बसेस या जो अगर हम सामान लाने ले जाने के लिए जो ट्रकों का इस्तेमाल होता है, सब ये कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो सिर्फ सीएनजी गाड़ियां ही दिल्ली के अंदर प्रवेश करेंगी और गैर जरूरी जो भी सामान है वो उसको लाने के लिए डीजल की गाड़ियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम है ये भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही अमल में आया था कि क्या उपाय हो सकते हैं, यानी ऑड इवन स्कीम को लागू करना, जिनमें था पार्किंग फी बढ़ाना, उसमें शामिल था कि अगर गाड़ियां बहुत ज्यादा सड़क पर आ रही हैं तो पार्किंग फी बढ़ाई जाए ताकि कम लोग अपनी गाड़ियां लेकर के निकले। इसके अलावा स्कूलों को बंद करने के लिए जो आदेश देने हैं वो जरूरी आदेश स्टेट गवर्नमेंट खुद जारी करें, जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स एक निश्चित सीमा को पार करता है। तो स्कूलों का बंद किया जाना, ऑड इवन पॉलिसी जरूर अगर लागू की जानी चाहिए तो वो लागू की जाए, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए, इस तरह के कई निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए जिससे आप ग्रेडेड रिस्पांस रखिए अपना कि जैसा एयर क्वालिटी इंडेक्स होगी उसी हिसाब से कदम उठाए जाएंगे। यानी अब जो स्थिति है वो ये है कि जब 400 के पार पहुंच गया एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन, तो सभी उपाय करने होंगे, न केवल दिल्ली सरकार को बल्कि इसमें दिल्ली एनसीआर के जो इलाके लगते हैं वहां के लिए भी ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम लागू होता है। यानी उनको स्कूलों को बंद करना चाहिए, जो सड़कें हैं उन पर पानी का छिड़काव होना चाहिए, निर्माण कार्य पूरी तरह बंद होने चाहिए। तो ये व्यवस्था है, इस पर अमल कितना हो रहा है ये देखना है। और इसके अलावा पराली की जो एक समस्या है उस पर सब राज्य अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि वो उनके काबू में नहीं है, क्योंकि ये समस्या पड़ोसी राज्य से आ रही है। तो ये एक बड़ा मसला है जिसको यहाँ पर दोबारा उठाया गया है कि ये जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 72 स्थिति में पहुंचे हैं, सबसे बड़ा फैक्टर
जो याचिकाकर्ता हैं वो पराली जलाए जाने को बता रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पंजाब और हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया है। विकास, पिछले कुछ सालों में लगातार ये समस्या जब जब दिल्ली के अंदर आती रही है, सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही कई कदम उठाए गए हैं जिसका फायदा भी होते हुए देखा गया है। इससे ये नहीं लगता कि जो स्थानीय सरकारें हैं, राज्यों की सरकारों की हम बात करें जहां पराली जलाई जा रही है या दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं, कहीं ना कहीं इनकी असफलता नहीं दिखती इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है और उसके बाद ही कुछ कदम उठाए जाते हैं। ये कदम जबकि अच्छा होता है कि ये कदम सरकारों के द्वारा ही उठाए जाते, स्थानीय प्रशासन की ओर से उठाए जाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं चंद्रशेखर। अगर कुछ साल पहले की हम बात करें तो पंजाब में सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, किसानों को पराली के एवज में भुगतान करने लायक पैसा नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर, तब सरकार दूसरी थी, हम याद करें तो कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार में एक आ गया था कि हम पराली के लिए पैसा नहीं दे सकते किसान को कि वो ना जलाए। और उन्होंने ये भी कहा था उस समय पंजाब सरकार ने कि वो उसके पास इतना अमला नहीं है, उनके पास इतनी फोर्स नहीं है कि वो हर खेत में जा करके रोक सके पराली जलाने को। तब दिल्ली सरकार बहुत आक्रामक हुआ करती थी पंजाब को लेकर के। अब पंजाब में और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार है, फिर भी समन्वय की कमी है, ये दिखती है पराली के मामले में। और इसको लेकर के पहले ये कहा जाता था कि क्योंकि राजनीतिक मतभेद है दोनों सरकारों के बीच, ये हमें किसी भी तरह का समन्वय नहीं हो पा रहा है या उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अब वो स्थिति कम से कम रुकनी चाहिए। पराली को जलाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे और ये कहा था कि आप जिसको हम कहते हैं कि जियो थर्मल इमेजेस के जरिए ये पता करें कि किस जगह पर ये पराली जलाई जा रही है और वहां पहुंचकर एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करे। लेकिन जब नतीजा आपके सामने है तो ये साफ दिखाता है कि उन निर्देशों पर उस तरह से काम नहीं हो रहा है जिस तरह से बातें कोर्ट के सामने कही जाती है। विकास, क्या ये भी माना जा सकता है, क्योंकि हर बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय लेता है और तब जाके कदम उठाए जाते हैं और तब जाके लोगों को कुछ राहत मिलती है, तो इस बार जिस तरह से याचिकाकर्ता वहां पर गए हैं, तो क्या ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो स्थानीय प्रशासन है या वो राज्य सरकारें हैं जहां पर जिनकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, उन पर कुछ कड़े कदम भी उठा सकता है? चंद्रशेखर, इसमें सबसे बड़ी वजह ये दिखती है कि ये एक एड हॉक मैनेजमेंट बन के रह गया है। अगर आप देखें, क्योंकि सब सरकारों को भी पता है, दिल्ली सरकार या पड़ोसी राज्यों की सरकार की, ये स्थिति तब पैदा होती है जब इस समय अगर आप हवा की गति देखें तो बिल्कुल बंद है और इसी वजह से ये आंकड़े ऊपर जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जब तक मामले की सुनवाई होती है या कोई प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करता है, तब तक नेचर अपने स्तर पर काम पहले कर चुकी होती है और ये AQI में सुधार आने लगता है। तो ये हर साल की स्थिति हो गई है कि जब 10 से 15 दिन मौसम इस तरह से रहेगा, जब हवाएं बिल्कुल नहीं चलेंगी तो पॉल्यूशन एक खतरनाक स्तर तक पहुंचता है। उसके बाद इस पूरे मसले को फिर अगले साल तक के लिए भुला दिया जाता है। हालांकि अब इसमें जी जी, लेकिन जहां पर बात राज्यों के समन्वय की आती है, वहां पर राज्य सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाने लगती हैं कि इसकी वजह वो नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्यों की सरकारें हैं जो उचित कदम नहीं उठाती। पराली की बात अगर हम करें विकास, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अंत में सारे कदम उठाए जाने के बाद जो सरकारें करती हैं, सरकारें कहीं ना कहीं पूरी तरह से मौसम पर डिपेंड रहती हैं इसको लेकर के। कुछ दिनों में मौसम बदल जाएगा, पॉल्यूशन चला जाएगा, फिर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम पराली जलाने की बात करें या उसके अलावा दिल्ली NCR में दूसरे कदम उठाने की बात करें, तो ये पहले भी कदम उठाए जा सकते थे, काफ़ी पहले से इसकी तैयारी होनी चाहिए थी जो नहीं हो सकी। विकास, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये हर साल नवंबर के शुरुआत से लेकर के नवंबर के आखिर तक ये स्थिति पैदा होती है। अगर आप पिछले 8-10 सालों से देखें तो हमेशा ये ऐसा होता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस स्तर तक पहुंच जाता है। बावजूद इसके पहले से प्रिवेंटिव मेजर नहीं किए जाते, यानी सड़कों के पानी का छिड़काव होना चाहिए, निर्माण पहले ही बंद कर दिए जाने चाहिए, जहां तक संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन लोगों की शिकायतें हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह से उपलब्ध नहीं है जितना होना चाहिए। नतीजा, लोग अपनी गाड़ियों से निकलने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम और कुछ जो गैर जरूरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें तब होती हैं जब आप पहले ही
400 के आंकड़े को पार कर चुके होते हैं, जबकि इसको लेकर के एक ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम है जिसमें साफ कहा गया है कि क्वालिटी इंडेक्स 100 पे होगी तो क्या कदम उठाए जाएंगे, उससे ज्यादा होगी तो क्या कदम उठाए जाएंगे, और जब बिल्कुल खतरनाक स्तर पर 400 या उससे ज्यादा हो जाएगी तो कौन कौन से कदम उठाने होंगे। लेकिन हर बार इसमें सरकारें पीछे रह जाती हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स उनसे बहुत आगे आगे चलता है। विकास, अगर हम बात करें, क्योंकि सरकारों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और विभिन्न राज्य सरकारें हैं जहाँ पर पराली जलाई जा रही है, जहाँ इसका असर हो रहा है, वहाँ किस तरह के कदम वहाँ पर उठाए जा रहे हैं, ये बहुत हद तक अब पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है। और जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं कि अंततः कहीं न कहीं ये मामला अदालत में जाता है, उसके बाद अदालत कुछ निर्णय देती है, कदम उठाए जाते हैं, उन कदमों का फ़ायदा भी होता है, लेकिन वक्त रहते वो कदम नहीं उठाए जाते। तो विकास, कहीं न कहीं वक्त ये नहीं आ गया है क्योंकि ये लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ है, तो जो प्रशासन है जुड़े हुए, उनके अधिकारियों से, उनके जो प्रशासक हैं, उन पर कहीं न कहीं अब एक तरह का ये आपराधिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इन पर? बिल्कुल चंद्रशेखर, यही मांग यहाँ पर जो याचिकाकर्ता हैं वो कर रहे हैं कि इस मामले में सीधे सीधे मुख्य सचिव को तलब किया जाए पंजाब के और हरियाणा के, और उनसे पराली की समस्या को लेकर के कोर्ट सीधे उनसे सवाल पूछे कि अब भी निर्देशों के बावजूद भी पराली क्यों जलाई जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह है कि पिछला खासतौर से पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में जब ये निर्देश दिए गए थे कि आप पराली खरीदिए, प्रोक्योर कीजिए और उसका भुगतान कीजिए, उस वक्त एक बड़ा मसला उन्होंने यहाँ पर यह खड़ा किया था राज्य सरकार ने कि समस्या अकेले पंजाब की नहीं है तो वो फाइनेंसेस क्यों अकेले इसका वहन करे। यानी वो चाहते हैं कि उनको इसके लिए वित्तीय मदद भी दी जाए पराली से निपटने के लिए, और वो जी इस्तेमाल करने पर सहमत भी नहीं थे। तो ये एक इंटर स्टेट समस्या है और इसमें हर राज्य दूसरे राज्य से ज्यादा उम्मीद करता है कि वो ज्यादा फाइनेंसेस इसमें खर्च करेगा या वो ज्यादा कड़े कदम उठाएगा, और खासतौर से जो पराली जलाने वाले राज्य हैं वो उससे उतने ज्यादा प्रभावित नहीं है जितना दिल्ली एनसीआर का इलाका है। इसलिए भी इस तरह की उदासीनता आप पड़ोसी राज्यों में देखते हैं। विकास, साथ ही साथ जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, पिछले कुछ उदाहरण भी हम दे रहे थे, उस समय थोड़ा सा बात अलग थी। पंजाब में एक अलग सरकार थी, अलग पार्टी की सरकार थी, दिल्ली में अलग पार्टी की सरकार थी, लेकिन आज की हम बात करें तो पंजाब और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद भी ये हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में ये केवल एक राजनीतिक लड़ाई बनकर रह गई है, ज़मीन पर कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जैसा हम चंद्रशेखर बात कर रहे थे पहले की, जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में तो ये आरोप लगता था दिल्ली से कि पंजाब सरकार सहयोग नहीं कर रही क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल इसके पीछे माइंडसेट है और इसलिए वो उस तरह से समन्वय नहीं करते। लेकिन अब एक ही पार्टी की दोनों जगह सरकार है और दिल्ली अगर पंजाब की पराली से प्रभावित हो रहा है बहुत ज्यादा, तो पंजाब सरकार उचित कदम क्यों नहीं उठा रही उसको रोकने के लिए। इसके अलावा जैसे हमेशा हम बात करते हैं, पंजाब की स्थिति इस वक्त यह है कि उनको फंड्स की बहुत भारी कमी है। वो केवल पराली के मामले में नहीं, अन्य मामलों में भी कह चुके हैं कि पंजाब सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी शक्ल में नहीं है। ऐसे में कितना मजबूत कदम वो उठाएंगे ये सब पता चलेगा जब चीफ सेक्रेटरी को अगर सुप्रीम कोर्ट बुलाता है यहाँ पर और उनसे ये पूछता है कि आपने क्या क्या कदम उठाए हैं पराली को। विकास, आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और यहाँ पर अपने एक अच्छा मुद्दा बताया कि वित्तीय हालत ठीक नहीं है, और इसको बहुत तटस्थ होकर देखा जाए तो जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली बात सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों पहले आई थी, उस वक्त पे तो वित्तीय हालत उस वक्त पे नहीं दिखती क्या? आप बिल्कुल देखिए, ये उस तरफ इशारा करती है क्योंकि जैसा मैं पहले हम इस बारे में बात कर रहे थे कि क्योंकि पंजाब खुद उतना ज्यादा प्रभावित नहीं है इस समस्या से, तो शायद वहां की सरकार के लिए ये उतना गंभीर मामला नहीं है और वो उस पर अपना स्टेट फंड खर्च नहीं करना चाहते। हालांकि जो पार्टी है उसको कम से कम इसमें वहां की सरकार को ज्यादा बेहतर समन्वय के लिए कहना चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में पहले मामला उठा था तो तब उस वक्त उसको सीधे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया जाता था पंजाब सरकार की तरफ से कि वो जानबूझकर इस पर कदम नहीं उठा। शुक्रिया आपका विकास इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस सब के बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से हवा लगातार जहरीली